जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल रद्द के बाद साथियों झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा में 1 to 5 और 6 to 8 दोनों ही स्तर की परीक्षाओं में टीडीपीएल की भूमिका थी, जिसकी करतूत सामने आ चुकी है। जी हां साथियों, झारखंड सहायक आचार्य को लेकर के भी एक बड़ी अपडेट आ चुका है। सभी साथियों के मन में यह शंका थी कि क्या सहायक आचार्य भी इससे अछूते नहीं रहेगा। झारखंड में 17 अगस्त 2026 को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सरकार के द्वारा एक अहम फैसला लिया गया, जिसमें कुछ अभ्यर्थियों के माने तो जिंदगी बर्बाद हो गया है, कुछ अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। जी हाँ, कुछ एक पक्ष जो है वो होली दीपावली मना रहे हैं, दूसरा पक्ष जो है वो अपनी नौकरी को बचाने की गुहार सरकार से लगा रहे हैं। तो चलिए साथियों, सबसे पहले देखेंगे कि आखिर सहायक आचार्य के इसमें क्या भूमिका रहा है टीडीपीएल की। चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो दोस्तों तक अवश्य शेयर करिएगा। जी हाँ, क्योंकि आप यहाँ देख पा रहे हैं सभी सहायक आचार्य साथियों को जोहार। ठीक है, कल की बैठक की बात की गई है साथियों, जोहार के साथ। यहाँ देख पा रहे हैं स्पष्ट लिखा हुआ है कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा में 1 to 5 और 6 to 8 दोनों ही स्तर की परीक्षाओं में टीडीपीएल की भूमिका थी। टीडीपीएल जो अभी बहुत ही चर्चित है, देश स्तर पर, राज्य स्तर पर, बच्चे के मुंह पर यह टीडीपीएल की भूमिका नजर आ रही। जेएसएससी द्वारा कुल 26,001 पदों के लिए आयोजित इस पूरी परीक्षा का जिम्मा इसी एजेंसी के पास था। जी हाँ, इसी एजेंसी के पास था। पूरी अपडेट साथियों आपको देखना है, क्योंकि आगे का जो मैं वीडियो देने वाला हूँ, आगे जो मैं न्यूज़ देने वाला हूँ, वो कहीं ना कहीं आपके लिए चौंकाने वाला है। 17 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसले का कक्षा 1 to 8 का इस नियुक्ति पर निम्नलिखित सीधा असर पड़ रहा है। पूरे का पूरा सीधा असर पड़ता नजर आ रहा है। फैसले का असर है साथियों कि जेपीएससी की दर्जन से ज़्यादा परीक्षाएं होंगी रद्द। दर्जन भर से ज़्यादा एग्जाम जो है वो रद्द किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि उसमें किसी भी तरह का जांच पड़ताल होगा, ऐसा कुछ नहीं, सीधा रद्द। इंटरव्यू और रिजल्ट जारी करने में टीडीपीएल की भूमिका, टीडीपीएल अर्थात टीडीपीएल का ही भूमिका रहा है। यहाँ देख पा रहे हैं सभी का लिस्टिंग किया हुआ है साथियों। मैं ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि फोकस करना है मुझे सहायक आचार्य का। जेपीएससी की ये परीक्षाएं होंगी रद्द। देख पा रहे हैं 14वीं संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023, संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 बैकलॉग का है, और ये बैकलॉग का है। सिविल जज जूनियर डिवीजन लिखित परीक्षा जो 138 पदों के लिए, सहायक लोक अभियोजन लिखित परीक्षा, कारखाना निरीक्षक लिखित है 14 पोस्ट के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए सहायक लोक अभियोजन लिखित परीक्षा 134 और वास्तविक निरीक्षक परीक्षा 5, बाल विकास परियोजना अर्थात सीडीपीओ 64, झारखंड सहायक वन 78, वन संरक्षण वन क्षेत्र पदाधिकारी अर्थात रेंज ऑफिसर। अब विभिन्न विश्वविद्यालयों में गैर शैक्षणिक पद पर नियमित 16। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि लगभग क्या 13 जो एक परीक्षाएं हैं उसकी यहाँ चर्चा की गई है साथियों। लेकिन जेएसएससी द्वारा आयोजित आचार्य परीक्षा का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, कहीं भी जिक्र अभी तक नहीं किया गया। भले ही टीडीपीएल की संलिप्तता की बात सामने आई, लेकिन पूरी अभी हम लोग अपडेट देखेंगे। देख पा रहे हैं उसके आगे का जो अपडेट है कि सभी सहायक आचार्य साथियों को जोहार। कल कैबिनेट बैठक के बाद लिए गए निर्णय के बाद झारखंड के सहायक आचार्य साथियों में काफी चिंता बढ़ गई है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि झारखंड में सहायक आचार्य की परीक्षा टीडीपीएल नहीं बल्कि SATVAT इन्फोसोल एजेंसी ने कराया था। जी हाँ साथियों, टीडीपीएल की कहीं इसमें भूमिका नहीं रही है सहायक आचार्य परीक्षा कंडक्ट कराने में। अब इसको जो कराया कौन कराया, SATVAT इन्फोसोल एजेंसी ने कराया है, जो यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि जानते हैं कि आखिर टीडीपीएल की भूमिका क्यों नहीं है। 20 मई 2024 को ही जेएसएससी ने टीडीपीएल कंपनी को जेएसएससी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं से मुक्त कर दिया था। 20 मई 2024 की है ना,
20 मई 2024 को। और जो जेएसएससी ने टीडीपीएल का हटाने के बाद ही सहायक आचार्य का परीक्षा जो कब से लेना शुरू किया है, 12 जून 2024 से, अर्थात 1 महीने के बाद। जब से जेएसएससी ने टीडीपीएल को परीक्षाओं से मुक्त कर दिया था, उसके बाद से ही सहायक आचार्य का एग्जाम हुआ है। और सहायक आचार्य का जो एग्जाम लिया गया साथियों, इस एजेंसी के द्वारा लिया गया है, एसएटी बीएटी, है ना। तो साथियों, आपको किसी भी तरह का कुछ भी चौकन्ने रहने की जरूरत नहीं है। आपको बिंदास जहां आप शिक्षण का काम कर रहे करते रहिए। आगे की जो भी अपडेट आएगी मैं आप तक पहुंचा दूंगा, बशर्ते कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मिलते हैं साथियों एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।